ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि की अमृतवाणी, द्वारका प्रसाद चैतन्य की जुबानी। आज का विषय है संगठन सज्जनों का ही बने। मित्रों, हमारे मन में एक शंका सदा बनी रहती थी कि जब भी कोई संस्था प्रगति के मार्ग पर चलने लगती है और उसकी ख्यात बढ़ने लगती है तो अनेक लोग उससे जुड़ने लगते हैं। आसुरी वृत्ति के लोग भी स्वार्थवश उसमें सज्जनता का मुखौटा पहनकर शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में संस्था की प्रामाणिकता नष्ट होती है और बदनामी का कलंक भी उसके सिर पर लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय के क्रम में पूज्य गुरुदेव का संदेश अखंड ज्योति दिसंबर 1963 के पृष्ठ 54 पर पढ़ने को मिला तो शंका का समाधान होता चला गया, जो आज भी हम सब के लिए पठनीय, चिंतनीय एवं मननीय है। युग निर्माण योजना के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक है सज्जनों का संगठन। इसलिए संगठन से पूर्व हमें सज्जनता के लक्ष्यों से युक्त मनुष्यों को खोजना पड़ेगा। विचित्र स्वभाव के अवांछनीय गुण कर्म स्वभाव के व्यक्तियों का संगठन कुछ महत्व नहीं रखता, वरन उल्टी विकृति उत्पन्न करता है। दुष्ट लोगों का इकट्ठा होना भी बुरा है। वे यदि कहीं इकट्ठे होंगे तो वहाँ विध्वंसक या अनुपयुक्त वातावरण ही उत्पन्न करेंगे। इसलिए संगठन कार्य आरंभ करने से पूर्व हमें ये पूरा ध्यान रखना होगा कि सज्जनता प्रधान गुण कर्म स्वभाव के लोग ही अपने देव समाज में सम्मिलित हो सकें। आसुरी वृत्ति प्रधान लोगों को पहले सुधारना चाहिए और जब वे काम के बन जाएं, तब उन्हें संगठन में सम्मिलित कर लेना चाहिए। एक ओर सुधारक प्रयत्न जारी रहे और दूसरी ओर सुधरे हुओं को संगठन में सम्मिलित कर लिया जाए। मित्रों, सेवाभावी उत्साही व्यक्तियों को स्वयं सेवक की तरह अपने आप को जन सेवा के कार्यों में सहयोग देने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और अपना समय देकर दूसरों के साथ संपर्क बनाने और उन्हें उपयुक्त प्रेरणा देते रहने का कार्य करना चाहिए। पदाधिकारी या नेता बनने की आकांक्षा बुरी है। इससे संगठन बढ़ते नहीं, नष्ट होते हैं। इसलिए हमें केवल स्वयंसेवक बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। कोई पद मिले, नेता चुने जाएं, तब कुछ काम करेंगे, ये विचार मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए और भावनाशील व्यक्तियों को विचार क्रांति का क्षेत्र व्यापक बनाने एवं उसे संगठित करने में निरंतर लगे रहने को तत्पर होना चाहिए। ओम शांति।